आदाब, नमस्कार। मैं हूं तशामुल हसन और आप देख रहे हैं आईना समाज। बिहार में विपक्षी महागठबंधन द्वारा राजद नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने तंज कसा है और कहा है कि अगर 2% यानी 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 13% वाला सीएम तो 18% वाला क्या दरी बिछावर मंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश एमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि 2% वाला यानी 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो वो बोलेंगे कि अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। उनकी ये टिप्पणी सबसे बड़ी आबादी वाले मुस्लिम समुदाय से किसी चेहरे को डिप्टी सीएम फेस नहीं बनाने पर आई है। बिहार में मुस्लिमों की आबादी करीब 17.7% है। 11 सीटों पर तो उसकी आबादी 40% है। इसके अलावा राज्य की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। शौकत ने मुस्लिमों को भाजपा का भय दिखाए जाने का भी उल्लेख किया है। अगर तुम बोलोगे तो बीजेपी आ जाएगी। एमआईएम के नेता शौकत अली ने एक्स पर लिखा कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावर मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। ये ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां आ रही हैं और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस टिप्पणी को कि सही कह रहे हैं शौकत अली एमआईएम वाले। क्योंकि मुसलमानों की जो स्थिति है और मुसलमान जिस पोजीशन में है बिहार में और पार्टियों ने जिस अंदाज से उसे टिकट दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जितनी बड़ी आबादी है उस आबादी के हिसाब से ना उसे टिकट दिया गया, ना उस आबादी के हिसाब से उसका कोई वहां पर हिस्सेदारी है। ऐसे में लोगों के सवालात खड़े होना यकीनी बात है। क्योंकि कांग्रेस को भी देखा जाए, आरजेडी को भी देखा जाए और दूसरी जो भी महागठबंधन की पार्टियां हैं उन सब को अगर देखें तो उन्होंने टिकट में बड़ी कटौती की है मुसलमानों के। जबकि ये मुसलमान ही है जो उनके पक्के वोटर्स हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, बीजेपी को जाते नहीं और यहाँ तक कि एमआईएम तक को नहीं जाते। और सबकी यही चाहत होती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और महागठबंधन जो है वो जीत करके आए। तो मुसलमानों के वोट पर ये समझिए कि दूसरे जबानों में और सख्त जबानों में ये कहे कि महागठबंधन ने अपनी बपौती समझ रखी है और उसने ये सोच रखा है कि मुसलमान किसी भी सूरत में यहीं आएगा, जाएगा तो कहां जाएगा, क्योंकि उसको बीजेपी का कहीं ना कहीं डर और खौफ सताया जाता है। और अगर दूसरी तरफ ये बात की जाए कि दूसरे लोग जो एमआईएम के खिलाफ लिख रहे हैं वो क्या कहते हैं, उनकी भी राय है एक्स पर और सोशल मीडिया पर। यूथ अगेंस्ट हेट के हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया गया है जिसमें लिखा है कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान का कुछ लोग विरोध करके बेवजह की क्रांति कर रहे हैं। पहली बात यह है कि मुकेश सहनी को सिर्फ 3.5% मल्ला प्लस बिंद वोट के तौर पर न देखा जाए, बल्कि 36.01% ईबीसी वोटर की तरह से देखा जाए, ऐसा इसने लिखा है। उसने आगे ये भी लिखा कि 2024 बिहार लोकसभा चुनाव में 47% वोट एनडीए को और 40% वोट इंडिया को मिला था, ये भी लिखा है। अगर मुकेश सहनी की वजह से ईबीसी छोड़ो केवल मल्ला ही वोट देखो 2029 में एनडीए से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया तो 2029 में इंडिया गठबंधन 44% वोट लाकर 40 में से 22 से 25 लोकसभा सीट लेगा। यह अनुमान यूथ अगेंस्ट हेट का है। और उसने आगे लिखा कि 2029 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोगों को मौजूदा बिहार चुनाव के साथ 2029 के केंद्रीय चुनाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। वो ये भी आगे समझाते हैं, फौरी फायदे के चक्कर में लॉन्ग टर्म में नुकसान कराना बेवकूफी है और एक डिप्टी सीएम तो
राजद के भी कोटे में आएगा, वो भी तो कोई मुस्लिम हो सकता है, ऐसा इसने कहा है। महागठबंधन ने शायद इसलिए ऐलान नहीं किया क्योंकि गोदी मीडिया पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम की डिबेट में उलझा देता है, बाकी सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने तर्क दिया। यूथ अगेंस्ट हेट ने यह भी लिखा कि 2015-17 वाली आरजेडी गठबंधन की सरकार में तो फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल बारी सिद्दीकी ही थे, तो उप मुख्यमंत्री के बराबर का ही पद होता है ये मतलब, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं थे, ये तो क्लियर है। और ये ही नहीं, 2022-24 वाली आरजेडी गठबंधन सरकार में 5 मुस्लिम मंत्री थे, शमीम अहमद, शहनवाज आलम, इसराइल मंसूरी, जमा खान, अफाक आलम। ये सारी बातें जो लिखी हैं वो यूथ अगेंस्ट हेट ने लिखी है। आपको बता दें कि महागठबंधन ने बृहस्पतिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। राजधानी पटना के होटल मौर्य में आयोजित महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि सहनी के अलावा समाज के अन्य वर्गों से भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर उसमें कितने उप मुख्यमंत्री होंगे। समर्थकों के बीच सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर सहनी निषाद जाति से आते हैं। निषाद बिहार में अति पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इस मौके पर गहलोत ने राजद नेता तेजस्वी की तारीफ करते हुए कहा कि तेजस्वी एक नौजवान है जिनका लंबा भविष्य है, जनता हमेशा उन्हीं के साथ रहती है जिनमें प्रतिबद्धता और ईमानदारी होती है। पिछली बार इन्होंने जो रोजगार के वादे किए थे उन्हें निभाने की दिशा में काम किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हालात गंभीर हैं और लोग चिंतित हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति को लेकर हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो तय करे कि देश आगे किस राह पर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। बेरोजगारी हो या अन्य मुद्दे, छात्र, युवा और किसान सभी चिंतित हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। गहलोत का कहना था, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र का मुखौटा रह गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस वक्त भी शानदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के नेता ने एनडीए को यह स्पष्ट करने की चुनौती दी कि मुख्यमंत्री पद के लिए उसका चेहरा कौन है। लेकिन इन सारी बातों से एक बात जो समझ में आती है कि जिस अंदाज से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो बिहार हो या किसी भी स्टेट में हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसा कि एमआईएम के लीडर ने कहा कि दरी बिछावन मंत्री उन्हें बनाया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एमआईएम ने जो बयान दिया है वो भी एक बहुत अहम और सोचने वाली बात है, क्योंकि जो स्थिति और जो स्तर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं बिहार में या दूसरे स्टेट में मुसलमानों को लेकर के, उसकी हिस्सेदारी को लेकर के, उसकी पसमानदगी को दूर करने के हिसाब से ये सब कुछ बस नजरअंदाज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वही डर और खौफ बैठाने की कोशिश की जा रही है। सबको मालूम है, कांग्रेस को, आरजेडी को मालूम है और दूसरी जो भी सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं सो कॉल्ड, सबको ये पता है कि मुसलमान सिर्फ वोट दे सकता है तो इन्हीं पार्टियों को दे सकता है। इसीलिए वो नजरअंदाज किए जाते हैं। क्यों, अगर जिस दिन ये लग जाएगा कि ये किसी और पार्टी को भी वोट दे सकता है तो फिर हो सकता है कि कहीं हिस्सेदारी उनकी भी मिलने लगे। और पूरी स्टोरी का जो खुलासा है वो यही है कि आज की मौजूदा स्थिति में मुसलमानों को दरकिनार किया गया, उस पर तवज्जो नहीं दी गई। वो चाहे जो भी पार्टियां हों, सेकुलर पार्टियां जो भी कहलाती हैं, वो उसके आबादी के हिसाब से उनको वो हिस्सेदारी नहीं मिली जो आबादी के एतबार से मिलना चाहिए था, जो दूसरी जाति और बिरादरी को दिया गया। उप मुख्यमंत्री जैसा कि वीआईपी के लीडर को दिया जा रहा है। क्या मुसलमानों में ऐसे चेहरे नहीं है? क्या मुसलमानों की आबादी उतनी नहीं है? जबकि मुसलमानों की आबादी बिहार में
सबसे ज्यादा है अगर बात की जाए तो। वो उसे तो चीफ मिनिस्टर भी बनना चाहिए था। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में कभी कोई चीफ मिनिस्टर बन सकेगा। एक अभी तक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बने अब्दुल गफूर साहब, वो कुछ सालों के लिए वो बने थे, बहुत कम वक्त पर उनको हटना पड़ा था, यहाँ तक के वो अपना टर्म भी पूरा नहीं कर सके थे। तो एक अब्दुल गफूर साहब के बाद जो बिहार की स्थिति है, क्या कभी डिप्टी सीएम भी नहीं बने, नहीं बनाया गया। आबादी कितनी है सबको पता है, उसके बावजूद भी नजरअंदाज किया जा रहा है। जब उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता तो सीएम या मुख्यमंत्री का सोचना भी बेकार है। जब उन्हें आबादी के हिसाब से सीटें नहीं दी जा रही हैं इलाके में, तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि क्या वो आपको डिप्टी सीएम या सीएम बना सकता है। एक बड़ा सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब लिखिएगा। नमस्कार।